आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन ने तीसरी लहर का खतरा पैदा किया, आधे भारत का टीकाकरण हो चुका है। विधान परिषद के लिए कांग्रेस का अभियान, अधिवेशन बेलगाम में होगा, पालक मंत्री की जानकारी। महामेलावा के उद्घोष से एक बार फिर उत्साह, कपिलेश्वर मंदिर में प्रस्तुत हुआ शानदार लेजर शो। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में पहला रिपोर्ट आने के बाद आए नए प्रकार के कोरोना यानी ओमिक्रॉन के कारण देश में तीसरी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। ये तीसरी लहर जनवरी में देश में आने और फरवरी के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। टी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा शनिवार को विकसित महामारी का प्रसिद्ध सूत्र गणितीय मॉडल के अध्ययन के बाद सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन प्रकार के विस्फोट की वर्तमान स्थिति के आधार पर सूत्र मॉडल के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इस वर्ष के मार्च अप्रैल में हुई महत्वपूर्ण डेल्टा लहर की तुलना में तीसरी लहर हल्की होगी। इस साल मार्च अप्रैल में हर दिन करीब 4 लाख मरीज देखे गए, जबकि दूसरी लहर के दौरान रोजाना कोविड का संक्रमण अपने चरम पर था। विशेषज्ञों के अनुसार सूत्र प्रक्षेपण मॉडल से पता चलता है कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर जनवरी और मार्च के बीच प्रतिदिन लगभग 2 लाख कोविड संक्रमणों के चरम पर पहुंच सकती है। आधे भारत का टीकाकरण हो चुका है। भारत का टीकाकरण अभियान एक और मील के पत्थर पर पहुंच गया है। देश की आधी आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज देने में स्वास्थ्य व्यवस्था सफल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इस बारे में ट्वीट किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक 127.6 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,04,18,707 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर कहा, 50% से अधिक योग्य आबादी को अब पूरी तरह से टीका लगाया गया है। यह आपके लिए बहुत गर्व का क्षण है। हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 100% वयस्क आबादी को कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया। राज्य के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को यह दावा किया। राज्य में 53,86,393 पात्र लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने अगस्त के अंत तक 100% पात्र आबादी को टीके की पहली खुराक दी है। विधान परिषद के लिए कांग्रेस का अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस नेता भी कमर कस रहे हैं। रायबाग में भव्य अभियान रैली कर मतदाताओं से संपर्क किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व में रविवार को बेलगाम जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रचार रैलियां की गई। इसने स्थानीय स्वशासी निकायों के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया। भाजपा ने केवल विकास कार्यों की उपेक्षा की है, वहीं किसी भी काम में तेजी नहीं आई है। बेलगाम जिले की कई ग्राम पंचायतों से जवाब है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने विचार व्यक्त किया कि अब ये निश्चित है कि वोट कांग्रेस के पक्ष में होगा, इसलिए उम्मीद है कि कांग्रेस विधान परिषद चुनाव जीतेगी, ऐसा दावा पक्ष के नेताओं ने किया। अधिवेशन बेलगाम में होगा, पालक मंत्री की जानकारी। पालक मंत्री गोविंद कारजोल ने स्पष्ट किया है कि 13 दिसंबर से बेलगाम में होने वाले अधिवेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, इसलिए अधिवेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वो रविवार सुबह बेलगाम में प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रत्याशी महांतेश कवडकीमठ के लिए प्रचार कर रहे थे। विधान परिषद एक आम चुनाव नहीं है, ये केवल एक चुनाव है जहाँ निर्वाचित सदस्यों को वोट देने का अधिकार है। हम जीतेंगे, इससे पहले कि हम रुके, क्योंकि हम इस चुनाव को भाजपा कार्यकर्ताओं के जीवन पर जीत सकते हैं। हमारे पास 5,151 पहलवान हैं, हमें अन्य पहलवानों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये कुश्ती जीतेंगे, ऐसा कारजोल ने दावा किया।
महामेलावा के उद्घोष से एक बार फिर उत्साह। आम लोगों की मांग है कि सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाइयों की मांगों पर विचार करना चाहिए, लेकिन इसके अनदेखी कर लगातार अन्याय किया जा रहा है। इसलिए इसका विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने एक बार फिर सीमा पर जागृति का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार का विरोध विधानसभा सत्र के पहले दिन अधिवेशन कर दर्ज किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी बंधुओं की अपेक्षाओं के अनुरूप यह अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अब सीमावर्ती इलाकों के मराठी भाइयों को इस बात की जानकारी हो गई है। इस अधिवेशन में महाराष्ट्र के नेता आए और सीमावर्ती भाइयों को मार्गदर्शन करें। कर्नाटक प्रणाली द्वारा मराठी भाइयों की आवाज को दबाने की कोशिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस स्थिति के बावजूद सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। अधिवेशन की घोषणा के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में एक नई चेतना का संचार हुआ है। सीमा पार से आए मराठी भाइयों द्वारा महामेलावा की सफलता के लिए शीघ्र ही जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। कपिलेश्वर मंदिर में प्रस्तुत हुआ शानदार लेजर शो। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर देवस्थान समिति की ओर से शनिवार को लेजर शो का आयोजन किया गया। देवस्थान समिति ने 2 दिनों तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। शुक्रवार को ताल मृदंग की कलाकृति पेश की गई। शनिवार को अमावस्या के अवसर पर लक्ष्य दीपोत्सव मनाया गया। इसके बाद लेजर शो हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। कपिलेश्वर मंदिर से सटी सरोवर के समीप ये शो प्रस्तुत किया गया। इससे बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर निगम अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर और सांब्रा एयरपोर्ट निर्देशक राकेश कुमार मौर्य ने किया। देवस्थान समिति के अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, नगर सेवक राजू भातकांडे, राकेश कलगड़गी, अभिजीत चव्हाण समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित करने में काफी मेहनत की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 इसके बाद फिर से आपका स्वागत। खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद ने मांग की है कि छात्राओं के आवास के लिए खानापुर तालुका के कनकुंबी में एक छात्रावास स्थापित किया जाना चाहिए। इस मांग के लिए तालुका अध्यक्ष अभिलाष देसाई के नेतृत्व में एक बयान जारी किया गया। कनकुंबी और क्षेत्र के सुदूर गांवों की लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने का समय आ रहा है। जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाना चाहती है उन्हें कम से कम 16 से 18 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वन्य जीव भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे में छात्र बीमार हो जाते हैं। इस समस्या से छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है। इसे संज्ञान में लेते हुए कनकुंबी में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने की मांग की गई। तिलकवाड़ी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में हर रविवार को विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस काम की नगर सेवक नितिन जाधव ने लगातार पहल की है। उन्होंने रविवार को तिलकवाड़ी स्थित गोगटे कॉलेज परिसर में सफाई अभियान चलाया। सुबह से ही कॉलेज परिसर और छात्रावास परिसर की साफ सफाई की गई।
इसमें स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर सेवक नितिन जाधव ने अपील की कि नागरिकों को अपने परिसर को साफ रखने के लिए जागरूक होना चाहिए। इस कार्यक्रम में राजेंद्र कुंसडल, शिवा अर्जुन वाडकर, राहुल दोडमनी, SS शेट्टी, विनायक पाटिल और अन्य उपस्थित थे। विधान परिषद के लिए बीजेपी का प्रचार जोरों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत बेलगाम तालुका में प्रत्याशी महांतेश कवडगीमठ के प्रचार के लिए प्रचार तेज कर दिया है। वहीं विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं से मिलने के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान से भाजपा में उत्साह फैल गया है। विधान परिषद चुनाव के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए हाल ही में विजयनगर में पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पार्टी के सह प्रभारी बसवराज आकांक्षी ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल, ग्रामीण अध्यक्ष धनंजय जाधव, उपाध्यक्ष युवराज जाधव, पंकज घाड़ी और अन्य ने अपने विचार साझा किए। विधान परिषद चुनाव के लिए मतगणना चिकोड़ी में होगी। विधान परिषद के लिए मतदान 10 तारीख को होगा। प्रशासन ने 14 तारीख को चिकोड़ी में मतगणना कराने का ऐलान किया है। मतगणना शीतकालीन सत्र की पृष्ठभूमि में चिकोड़ी में होगी। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मतगणना 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे RDPU कॉलेज चिकोड़ी में होगी। इससे पहले बेलगाम में मतगणना की तैयारी की गई थी। कुछ शिक्षण संस्थाओं में जाकर भवनों का निरीक्षण किया। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 से 24 दिसंबर तक स्वर्ण विधानसभा में होगा, इसलिए मतदान केंद्र को चिकोड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है और इस पृष्ठभूमि में सभी तैयारियां की जा रही है। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए मतदान होगा। राज्य में ओमिक्रॉन नियंत्रण के लिए जर्मन शैली की योजना। देश में पहली बार कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से किए जा रहे कदमों पर पूरा देश नजर रखा हुआ है। अब जर्मन स्टाइल के लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। जो लोग कोरोना की दोनों खुराक नहीं लेंगे उन्हें घर में बंद कर दिया जाएगा। उन्हें सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाएगा। ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे। टीकाकरण में तेजी लाई गई है। ओमिक्रॉन संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब जर्मन शैली के लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस पर गंभीरता से चर्चा हुई। यदि ऐसा लॉकडाउन घोषित किया जाता है तो सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के पास टीकाकरण का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। सादगी के साथ मराठा लाइट इन्फेंट्री का दीक्षांत समारोह। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में भर्ती हुए 276 जवानों ने शनिवार को राष्ट्र सेवा की शपथ ली। कोरोना नियमों के कारण सरल समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता पर ब्रिगेडियर रोहित चौधरी थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में शनिवार को दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के 276 जवानों ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विशाल माताजी ने परेड का नेतृत्व किया। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर MS मोखा ने जवानों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सारथा लाइट इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट है। एक सैनिक के जीवन में अनुशासन और शारीरिक फिटनेस महत्वपूर्ण है। जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज और रेजिमेंटल अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय सेवा की शपथ ली। उन्हें ब्रिगेडियर के हाथों सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।